स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल अज़हरुल क्लासेस में। पिछला वीडियो था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। सवाल पढ़ते हैं। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। ऐसी तीन संख्या लिखनी है दशमलव प्रसार में, पॉइंट में। इस तरह से देखिए, यहाँ ये भी दशमलव प्रसार में ही, तो इसी तरह से ऐसी तीन संख्या लिखनी है जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमको दशमलव प्रसार कितने तरह का होता है इसकी जानकारी होनी चाहिए। और अन्वसानी अनावर्ती के बारे में पूछ रहा है, तो अन्वसानी अनावर्ती हमको समझ में आना चाहिए, ये क्या होता है, जानकारी होना चाहिए। तो अन्वसानी अनावर्ती और दशमलव प्रसार को मैं डिटेल में पूरा एक्सप्लेन करते हुए अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आप फिर कोई भी अन्वसानी अनावर्ती संख्या 3 लिख सकते हैं आसानी से। मैं फिगर बना के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पे फिगर बना दिया हूँ आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए, ताकि आप ठीक तरीके से समझ जाएं और आपका जो भी डॉट्स है वो डॉट्स क्लियर हो जाए। बहुत से लोगों को अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि शांत और अशांत होता है, लेकिन अन्वसानी आवर्ती जब आता है या अन्वसानी अनावर्ती तो वो समझ नहीं पाते ये क्या होता है। एक्चुअली ये भी अशांत का ही रूप होता है। मैं शुरू से मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, दशमलव प्रसार होता है दो तरह का। पहला होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत वह होता है जिसमें भागफल रुक जाता है और शेषफल कट जाता है, मतलब शेषफल 0 हो जाता है, शून्य। तो ऐसी स्थिति में जो भी है संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और देखिए, यहाँ भी इसका दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ 5 से 8 को भाग देंगे, भागफल रुक जाएगा 1.6 तक, आगे नहीं बढ़ेगा और शेषफल जो है वो शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का शांत होता है। यहाँ भी शांत। और दूसरा स्थिति है अशांत। अशांत देखिए, अशांत 3 तरह का होता है। एक जो अशांत होता है वो सिंपल एक अशांत होता है। ऐसी अशांत संख्या मतलब जो है इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो इस तरह से होता है कि 0 पॉइंट, देखिए 1, 6, 9, 11, 0, 7, 8, इसमें क्या होती है, संख्या आगे बढ़ती चली जाती है, अलग अलग चेंज हो के, कभी रिपीट नहीं होती इसमें कोई संख्या। आप 1 दिन तक, 2 दिन तक, जब तक ज़िंदगी भर आप भाग देते रहिएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। शेषफल भी चलता जाएगा, कभी शून्य नहीं होगा, भागफल भी आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन संख्या इसमें कोई रिपीट नहीं होगी, सब अलग अलग संख्या चेंज होके आएगी। देखिए यहाँ पे 6, 1, 6, 9, फिर 1, 1, फिर 0, 7, 8, 9, 7, कहीं पे कोई संख्या रिपीट नहीं। तो ऐसी स्थिति में जो होती है संख्या, इसको सिर्फ और सिर्फ अशांत कहते हैं। लेकिन अशांत का ही एक दूसरा रूप होता है, जब दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से होता है कि कुछ गिनी चुनी 2 अंक की संख्या या 3 अंक की या 5 या 10 अंक की, जितनी भी अंक की संख्या हो, एक सिस्टमेटिक ढंग से रिपीट होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 7, 5, 9, फिर 7, 5, 9, 7, 5, 9, इस तरीके से ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। 3 अंक की है, अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको ऐसी दशमलव प्रसार वाली संख्या को अन्वसानी आवर्ती कहते हैं या अन्वसानी पूर्णावृत्ति भी कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। अन्वसानी आवर्ती या फिर अन्वसानी पूर्णावृत्ति जो होती है ये अशांत का ही रूप होती है। ऐसी दशमलव मतलब इसका जो दशमलव प्रसार होता है, मतलब देखिए आप 7, 5, 9, 7, 5, 9, 7, 5, 9, ये बार बार, अभी हम जितना भी आगे भाग देंगे किसी ऐसी संख्या का निकलेगा इस तरह से, तो ये चलता चला जाएगा अनंत। तो ऐसी स्थिति में अन्वसानी आवर्ती कहते हैं या अन्वसानी पूर्णावृत्ति, ये ध्यान में रखिए। और जो क्वेश्चन किया है कि 3 ऐसी मतलब संख्या लिखिए जिसका दशमलव प्रसार अन्वसानी अनावर्ती हो, तो ये आवर्ती का जो है उल्टा होता है, अन्वसानी अनावर्ती। तो अन्वसानी अनावर्ती में क्या होता है, दशमलव प्रसार कुछ इस तरह से होता है कि देखिए 0.50, फिर 500, 500, 5 4 बार 0। तो इस तरह से क्या होती है, एक पहली अंक की जो संख्या होती है वो एक जैसी रहती है, लेकिन 0 बढ़ता चला जाता है। इसमें इस दशमलव प्रसार को अन्वसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे देखिए 0, 50, फिर 500, देखिए 50, 500, 5000, ये 50,000, ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। 50,000, उसके बाद 5 लाख, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे जो दशमलव प्रसार होता है, इसमें संख्या जो भी होगी, यहाँ पे देखिए मैं एक और उदाहरण आपको लेकर दिखा देता हूँ। आप खुद से अपने मन से 3 इसी तरह की कोई 3 संख्या लिखनी है, अपने मन से आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये फिगर बना दिया हूँ अच्छे तरीके से ताकि आप समझ जाएँ, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी मदद होगी, मतलब, या फिर वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। एक और मैं देखिए आपको दिखा देता हूँ। 210, 2100, 210000। देखिए ये जो है यहाँ पे 0.1
21 0, फिर 21 00, 21 000। तो इस तरह से भी आप अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं। यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको ये वाला उदाहरण दिया हूँ और एक ये वाला उदाहरण दिया हूँ। इसमें 21 चल रहा है साथ साथ, लेकिन 0 बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो दशमलव प्रसार है इसको अनवसानी अनावर्ती कहते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऐसी 3 संख्या लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। आप अपने मन से कोई भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक नंबर में, जैसे 0.20, 2 0 0, 2 0 0 0, फिर 2 0 0 0 0, और इस तरह से आप पॉइंट दे दीजिएगा, इस तरह से डैश 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 थोड़ा सा। इसका मतलब ये अनंत तक चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2, और इस तरह से लिखिए 75 0, फिर 75 0 0, 75 0 0 0, इस तरह से मतलब जितनी आगे बढ़ती चली जाएगी। ये एक रूप हो गया अनवसानी अनावर्ती का। तो यही रूप है, इसी पैटर्न पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक और लिख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 36 0, 36 0 0, 36 0 0 0, इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी ये संख्या। तो इस तरह से आप अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे 0 लिख के पॉइंट दे के आप अपने मतलब से जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है इस साइड में जो आप फिगर बना के मैं दशमलव प्रसार का एक्सप्लेन किया हूँ, ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी, आपका जो है बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आगे चल के क्लास 10 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो अभी तो 9th में है आप, अभी ज़्यादा नंबर नहीं भी आएगा, मान लीजिए 1-2 नंबर कम भी आ गया तो चलेगा, लेकिन क्लास 10 में आपको नंबर काफ़ी अच्छा आना चाहिए और एग्ज़ाम भी बहुत टाइट होता है आप तो आपको आपके लिए बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से पढ़िए और जानकारी होनी चाहिए अच्छे से। आपका जड़ मजबूत होगा तब आप आगे बढ़िएगा और आराम से आप कोई भी क्वेश्चन हल कर पाइएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन लेके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, या फिर मैं जब भी अपलोड करूँगा तो आपके यूट्यूब के ऊपर चला जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।